Good morning students, again Swadha aunty is here with a new class। और पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 में कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। आज हम पार्ट 2 में कुछ और डेफिनेशंस पढ़ेंगे। क्लिपबोर्ड, फॉर्मेट पेंटर और डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ये तीनों चीजें क्या होती हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि क्लिपबोर्ड क्या होता है। आप सभी को मैंने जब मैं पढ़ा रही थी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, तब भी मैंने कटिंग एंड पेस्टिंग ऑफ फोल्डर्स बताए थे, कटिंग एंड पेस्टिंग ऑफ फाइल बताई थी, है ना। तो मैंने आपको कट, पेस्ट और कॉपी पेस्ट का ऑप्शन बताया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये क्लिपबोर्ड क्या है। जब भी आप किसी चीज को किसी जगह से कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वो एक टेम्परेरी मेमोरी स्पेस में जाकर के सेव हो जाता है, और कब तक सेव रहता है, जब तक आप उसको पेस्ट नहीं कर देते। और वही टेम्परेरी मेमोरी स्पेस क्या कहलाती है? क्लिपबोर्ड कहलाती है। इसमें सिर्फ आप फाइल, फोल्डर ही नहीं, किसी चीज की प्रॉपर्टीज को भी कॉपी कर सकते हैं, और वो तब तक रहती है जब वो प्रॉपर्टी आप किसी और चीज के ऊपर अप्लाई नहीं कर देते हैं। तो क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी मेमोरी स्पेस है जिसमें आपकी कट की हुई, कॉपी की हुई कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी प्रॉपर्टी टेम्परेरीली सेव रहती है उतनी देर के लिए, जब तक कि आप उसको पेस्ट नहीं करते या किसी और चीज के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा टर्म आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेटिंग का मतलब आप सब जानते हैं, किसी भी चीज को बदल देना। और ये लास्ट किसी टर्न पे मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आपकी क्लास में कोई दो बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा स्कूल ड्रेस में है और एक पार्टी यूनिफॉर्म में आया हुआ है, उसने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, कैप लगा रखी है। अब आपको लगता है कि ये जो दूसरा बच्चा है जो स्कूल ड्रेस में आया हुआ है, ये तो इसको तो अच्छा फील नहीं हो रहा होगा क्योंकि इसने पार्टी यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। तो आप चाहते हैं कि उस दूसरे बच्चे की भी जो ड्रेस है वो चेंज होकर के पार्टी यूनिफॉर्म हो जाए। इसका मतलब आप बच्चे को नहीं चेंज कर रहे हैं, आप बच्चे की प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे हैं। तो आपने क्या किया कि जो बच्चा पार्टी यूनिफॉर्म पहन के आया था, आपने उस बच्चे को सिलेक्ट किया और उसके बाद आपने दूसरे बच्चे को सिलेक्ट कर लिया। तो क्या हुआ, पहले बच्चे की प्रॉपर्टीज दूसरे पे आ गई और दूसरे के भी कपड़े वपड़े सब चेंज हो गए। तो बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा, एक आपने टेक्स्ट लिखा जिसका फॉन्ट साइज है 72, बोल्ड है, वो रेड कलर का है और उसका बैकग्राउंड येलो है। ठीक है। और दूसरा टेक्स्ट लिखा हुआ है जो बहुत छोटा सा है, 8 है फॉन्ट साइज, नॉर्मल है, ब्लैक है और इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है। अब आप चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज इसके ऊपर अप्लाई हो जाएं, तो आप क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर क्लिपबोर्ड वाले पोर्शन में जाके फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करेंगे और इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी इसकी प्रॉपर्टी होगी वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। मतलब इसका कलर, फॉन्ट साइज सब चेंज हो जाएगा और यही वाला कलर, फॉन्ट साइज और तुम्हारा बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जरूरी चीज ये है कि हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज पे लगा सकते हैं, इमेज की प्रॉपर्टीज पे लगा सकते हैं, क्लिप आर्ट पे लगा सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट शुड बी सेम। अगर आप सोचिए कि आपकी क्लास में एक लड़का है और एक लड़की है, लड़का जो है पैंट शर्ट पहन के, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बैठा हुआ है और लड़की ने फ्रॉक पहन रखी है, और आपने वो प्रॉपर्टीज कॉपी कर दी तो लड़का भी फ्रॉक पहन के बैठ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर लड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा सेम होना चाहिए ताकि बाद में वो एबनॉर्मल ना लगे। तीसरी बात आई डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। नाम ही बता रहा है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इसका मतलब कुछ लॉन्च हो रहा है, कुछ नया आ रहा है। और क्या नया आ रहा है, कोई ऐसा बॉक्स आ रहा है बन करके जिसमें कुछ अलग तरीके के डायलॉग्स या कुछ अलग तरीके के कमांड्स लिखे हुए हैं। ये कहाँ पे होता है, आपने जैसे होम टैब देखा होगा, तो होम टैब जो रिबन में बना होता है वो इस तरीके से बना होता है। इसमें टेक्स्ट एरिया आता है, क्लिपबोर्ड आता है, यहाँ क्लिपबोर्ड लिखा होगा, यहाँ टेक्स्ट लिखा होगा। इनके बगल में आपने देखा होगा एक ऐसे करके एरो की बनी होती है। ये जो एरो की होती है हम इसी को बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। क्यों? क्योंकि जब हम इस एरो की के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक और बॉक्स खुल करके आ जाता है जिसमें
जिसके भी एरो की पे हम क्लिक कर रहे हैं उसकी और भी प्रॉपर्टीज दिखाई देती हैं जो यहां नहीं आ पाती है रिबन में। किसी वजह से आप रिबन में तो सारी प्रॉपर्टीज नहीं दे सकते हो, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को दिखाने के लिए उसके साथ एक एरो बटन दे दिया जाता है। जब हम उसको क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स खुलता है जिसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। इसी एरो की को हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने पढ़ा क्लिपबोर्ड, फॉर्मेट प्रिंटर और डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ओके बच्चों, नेक्स्ट टर्न पे हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6। अभी हम 5 स्किप करेंगे क्योंकि 5, 6, 7 और 8 को मिला करके तब हम पढ़ सकते हैं क्योंकि दैट इज मेल मर्ज। उसके लिए में वर्ड और एक्सेल दोनों आने चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, 7 और 8 अगले कुछ टर्न्स पे। 8 खत्म होने के बाद हम वापस चैप्टर नंबर 5 पे आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वेल डन। ये सारा काम आप करके रखिएगा। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एक्सेल से शुरू करेंगे। थैंक यू बच्चों।